लाने के लिए पावर सेक्टर में गहरी और बुनियादी इस्लाहात लाना ज़रूरी है। हमने आगे बढ़ते हुए फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद की 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी का तकरीबन आधा अमल मुकम्मल कर लिया है और इनकी निजकारी के तमाम ज़रूरी लवाजमात पूरे कर लिए गए हैं। हमने बिजली की तरसील के इदारे NTDC को मौसर बनाने के लिए इसकी तंजीमें 9 की है और इसे 3 नई कंपनियों में तकसीम कर दिया है। ये कंपनियां मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद की जिम्मेदार होंगी ताकि बिजली के तरसीली नज़म में रुकावटें दूर की जा सकें। इन इदारों को चलाने के लिए आलमी मयार के अफराद तैनात किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अब बिजली की तकसीमकार कंपनियों का इंतज़ाम प्रोफेशनल बोर्ड्स के सपुर्द है। हमने इन बोर्ड्स में सियासी मुदाखलत को ख़त्म कर दिया है। प्रोफेशनल बोर्ड्स के आने से इन कंपनियों ने सिर्फ 9 महीनों में अपने नुकसानात में 140 अरब रुपए की कमी की है। इंशाअल्लाह हमारा अज़्म है कि अगले 5 सालों में कंपनियों के इन नुकसानात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। बिजली के शोबे में कम्पेटिटिव और आज़ाद मार्केट के क़याम के लिए कानून साजी और ज़वाबत को हतमी शक्ल दे दी गई है और अगले 3 माह में इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तवानाई बचत के असूलों पर मबनी बिल्डिंग कोड्स मंजूर किए गए हैं और वफाकी और सूबाई इदारों को इन ज़वाबत पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की गई है ताकि मुस्तक़बिल में बनने वाली तमाम तामीरात तवानाई के एतबार से मौसर और फ़ाल हों। हुकूमत ने सस्ती बिजली के हसूल के लिए जामे मनसूबाबंदी कर ली है, जिससे आने वाले दिनों में सस्ती बिजली का हसूल मुमकिन होगा। इस मंसूबे के तहत अब तक 4000 अरब रुपए से ज़ायद की बचत की है और 9000 मेगावाट गुंजाइश के महंगे बिजली घर जिन्हें नेशनल ग्रिड में शामिल किया जाना था तर्क कर दिया गया है। इसके अलावा हमने बिजली की पैदावार के ऐसे तमाम प्लांट्स को बंद कर दिया है जो जेनकोस की शक्ल में सरकारी मलकियत में थे। इन प्लांट्स के फालतू आलात की फ़रोख्त का अमल शुरू हो गया है ताकि इन इदारों के बायस मुल्की खजाना पर 7 अरब रुपए सालाना से ज़ायद का बोझ ख़त्म हो सके। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता चंद सालों के दौरान हमने पाकिस्तान के तेल और गैस की शोबे में टारगेटेड रिफॉर्म्स की, जिनसे सरमायाकारी में इजाफा और स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन बलबोते पर नुमाया तरक्की हुई है। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ENP के शोबे में कंपेटिटिव बिड्स में ख़ास तौर पे तुर्क पेट्रोलियम समेत बैनुल-अक़वामी कंपनियों की खासी दिलचस्पी रही, जो तवील अरसे के बाद ऑनशोर सेक्टर में काबिल ज़िक्र बैरूनी सरमायाकारी की अलामत है। पाकिस्तान ऑफशोर एक्सप्लोरेशन बिड राउंड 2024 का आगाज़ एक दहाई से ज़्यादा अर्स के बाद अमल में आया, जिससे ऑफशोर सेक्टर में ENP सरगर्मी बहाल हुई, जबकि तेल और गैस की मुतअद्दिद दरियाफ्तों से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में मदद मिली और एनर्जी सिक्योरिटी में बेहतरी आई। ENP कंपनियों ने मुस्तकबिल में तेल और गैस की तलाश के लिए 5 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी करने के अज़्म का इजहार किया है। पहले से रवां फील्ड्स पर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए उनकी इस्तेदाद बढ़ाने के मनसूबों पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 टाइट गैस पॉलिसी में तरमीम, बेटर प्राइसिंग समेत मुतअद्दिद पॉलिसी इस्लाहात से कम्पेटिटिवनेस में बेहतरी आई। रिफाइनिंग एंड डाउनस्ट्रीम सेगमेंट में पाकिस्तान रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 के ज़रिए मोमेंटम देखने में आया है, जिससे यूरो 5 अपग्रेड्स और इस्तेदाद में तोसी लाने में मुआवनत मिली। फ्यूल प्राइस की डीरेगुलेशन की जानिब इक़दामात का मकसद कंपटीशन और निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। जनाब स्पीकर, रिकोडेक में वाक़े तांबे और सोने की खानें हमारे मुस्तक़बिल का एक अहम असासा है। हुकूमत इस असासे को मुफीद बनाने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। इस मनसूबे की फ़ीज़िबिलिटी स्टडी जनवरी 2025 में मुकम्मल की गई। इस मनसूबे की मुतवक्का कानकुनी की मुद्दत 37 साल है, जिसके दौरान मुल्क को 75 अरब डॉलर से ज़ायद के कैश फ्लोज इंशाअल्लाह हासिल होंगे। इस मनसूबे के तहत तामीराती काम में 41,500 मुलाजमतें फराहम होंगी। कम्यूनिटी प्रोग्रामों, मुकामी ख़रीदारी, माहौलियाती सेफगार्ड्स और नुमाया CSR कंट्रीब्यूशंस के ज़रिए नुमाया समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का हसूल मुमकिन होगा। इस मनसूबे से 7 अरब डॉलर के टैक्स और 7.8 अरब डॉलर की रॉयल्टी मुतवक्के है। बरामदात में आसानी पैदा करने के लिए रिकोडेक्स से पोर्ट कासिम और गवादर तक सड़क और रेल के ज़रिए नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की तामीर की जा रही है। जनाब स्पीकर, ये मनसूबा पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह
गेम चेंजर साबित होगा। जनाब स्पीकर, अब मैं टैरिफ रिफॉर्म्स की तरफ आऊँगा। हुकूमत साजगार कारोबारी माहौल पैदा करने, सरमायाकारी की हौसला अफजाई और बरामदात को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ारत तिजारत ने कम्पेटिटिव, मुतनव्वे और बरामदात पर मुबनी मुल्क की मईशत के फ़रोग़ के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं। हुकूमत माशी तरक्की, कारोबार को सपोर्ट करने और बरामदात को फ़रोग़ देने के वाज़ेह विजन के साथ एक जामे टैरिफ रिफॉर्म्स पैकेज मुतारफ़ करवा रही है, जिसका मकसद मौजूदा टैरिफ को मुनासिब बनाना है ताकि बरामदात को बढ़ाकर मुआशी तरक्की को तेज़ किया जा सके। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक दर्ज झैल टैरिफ इस्लाहात को नेशनल टैरिफ 2025-30 पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा रहा है। नंबर 1, 4 साल में इजाफी कस्टम ड्यूटी ACDs का खात्मा। नंबर 2, 5 साल में रेगुलेटरी ड्यूटीज़ RDs का खात्मा। नंबर 3, कस्टम एक्ट 1969 के 5वें शेड्यूल का 5 सालों में इख्तिताम। नंबर 4, कुल 4 कस्टम ड्यूटी स्लैब्स 0%, 5%, 10% और 15%। और नंबर 5, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी की हद 15%। इन टैरिफ इस्लाहात को मरहलावार लागू किया जाएगा ताकि कारोबार किसी खलल के बगैर इस तब्दीली के साथ एडजस्ट कर सके और उनकी राह में आने वाली रुकावटों को कम से कम किया जा सके। मईशत के तकरीबन तमाम शोबे इन इस्लाहात से मुस्तफ़ीद होंगे, जिनमें फार्मास्यूटिकल, IT और टेलीकॉम, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग वगैरह शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इन इस्लाहात के कामयाब नफाज के बाद पाकिस्तान के औसत टैरिफ खित्ते में सबसे कम हो जाएंगे और हम वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे ममालिक की सफ़ में शामिल हो जाएंगे। हमें यकीन है कि इन इस्लाहात के मुस्बत नताइज बरामद होंगे और ये मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं अब इम्प्रूवमेंट इन डेट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहता हूँ। पिछली 2 दहाइयों से हमारी मईशत कर्ज़ों में जकड़ी हुई है। मालियाती नज़्म व नस्क को बेहतर बनाने से हमारी मईशत के तनासब से कर्ज़ों के हुजम में कमी आई है। आज से 2 साल कबल हमारी डेट टू GDP रेशो तकरीबन 74% थी, जो कि अब 70% से भी नीचे आ गई है, जिसे हम आगे चलकर इंशाअल्लाह मज़ीद कम करेंगे। इस ज़िमन में हमें अहम कामयाबियाँ मिली हैं। पाकिस्तान के पहले डेट बाय प्रोग्राम के तहत 1000 अरब के कर्ज बाय बैक किए गए। एक फॉल रीफाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत मार्कअप में रिकॉर्ड 850 अरब रुपए से ज़ायद की बचत की गई। कर्ज़ों की एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी में 66% इजाफा